नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीना सिद्दीकी। तमाम खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से पहले आपको रूबरू करा दे। लखनऊ से आ रही है। आजम खान की हालत में सुधार हो रहा है। आईसीयू से वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया है। 10 मई को मेदांता में उन्हें भर्ती कराया गया था। अब्दुल्ला आजम खान की तबीयत में भी काफी सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स की निगरानी में उन्हें रखा गया है। तो उनकी तबीयत को लेकर आपने देखा पिछले दिनों काफी अफवाह भी उड़ी थी, लेकिन काफी सुधार उनकी तबीयत में हो रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 9 मई की शाम को मेदांता में भर्ती कराया गया और उनके बेटे को जो है, और देखिए अब जो बड़ी खबर ये आ रही है कि दोनों ही बाप बेटे जो हैं उनकी तबीयत में काफी सुधार हो रहा है। तो 72 साल के आजम खान, आपने देखा कि कोरोना संक्रमित हुए, फिर उसके बाद उनके तमाम तरह की अफवाहें आई ऑक्सीजन लेवल को लेकर। हर तरह की सुविधा उन्हें दी गई ताकि उनकी तबीयत में सुधार हो। और मेदांता की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि गंभीर संक्रमण की वजह से उन्हें आईसीयू में रखा गया था, लेकिन अब उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अलाउद्दीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, क्या अपडेट है हेल्थ को लेकर, बताइएगा दर्शकों को। और 9 मई को सीतापुर जेल से उनको शिफ्ट किया गया था मेदांता लखनऊ में। शुरुआती दिन यानी 10 तारीख को पहले उनको 4 से 5 लीटर के प्रेशर पे रखा गया था, जो कि एक नॉर्मल प्रेशर है। लेकिन 11 तारीख को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और उनको आईसीयू में शिफ्ट कराया गया था और वो प्रेशर करीब 10 लीटर तक चला गया था, जो कि बेहद चिंताजनक था। और ऐसे में चिकित्सक ये मानने लगे थे कि अगर अगले 72 घंटे में उनकी तबीयत नहीं सुधरती है तो हालत चिंताजनक हो सकते हैं। इसमें एक बड़ा अपडेट ये रहा कि मैक्स के डॉक्टर दिल्ली से बुलाए गए, मेदांता की टीम ने मिल करके काम किया और फाइनली उनकी तबीयत में 72 घंटों के अंदर काफी सुधार देखा गया। आज आईसीयू से फिर से उनको आइसोलेशन वार्ड में, यानी जो सामान्य वार्ड होता है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। अब उनकी तबीयत पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर है और चिकित्सक इस बात को मान रहे हैं कि करीब 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाएंगे और उनको डिस्चार्ज करने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है आजम खान की सेहत से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कोरोना से उबरने के बाद सीएम योगी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का तूफानी दौरा कर रहे हैं और जमीन पर जान रहे हैं कि व्यवस्था के मद्देनजर हालात किस तरह के बनाए गए हैं। जो अधिकारियों को निर्देश दिया गया है उन निर्देशों पर कितना काम हो पा रहा है। लगातार सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जमीन पर उन हालातों को परख रहे हैं। तो 11 मंडलों का दौरा किया है सीएम ने और 32 जिलों की समीक्षा की है। हर जिले में कोविड कंट्रोल सेंटर का व्यक्तिगत दौरा कर समीक्षा कर रहे हैं। यह इतना ही नहीं, कई जिलों के गांव में भी सीएम लोगों से मिलकर हालचाल भी ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सीएम योगी ने 5 जिलों का जायजा लिया है। अब लैंड करने के बाद 30 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 हो गई थी। और मुझे आप सबको आज अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। जो पॉजिटिविटी रेट प्रदेश के अंदर एक समय में लगभग 16.5% थी, आज वह घट करके पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो ये लगभग 3.5% के आसपास रह गई है। सीएम योगी ने आज मुजफ्फरनगर का कोविड सेंटर का और कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। वहां जाकर अधिकारियों से मिले, उनसे वहां की जो स्थिति है उसके बारे में जाना, हालातों की समीक्षा की। तो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के साथ साथ अधिकारियों से बातचीत भी की। और सीएम योगी ने कहा कि यूपी में लगातार कोविड टेस्ट हो रहे हैं और टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग पर सरकार का जोर है। साथ ही यूपी में लगातार अब कोविड के केस कम आ रहे हैं। यूपी में रिकवरी रेट बढ़ रही है और अब तक 4.5 करोड़ कोरोना टेस्ट हो चुके हैं और 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। सीएम ने कहा कि आपदा के समय धैर्य रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने भय का वातावरण बनाने की कोशिश की, जनता को भ्रम में रखने की कोशिश की गई। हमेशा इस बात को ध्यान में देना होगा कि आपदा के समय धैर्य हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ करके, जब जनता के संबल को बनाना चाहिए था, मनोबल को बढ़ाना चाहिए था, जब अपने हेल्थ वर्कर्स के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता थी, उस समय उनके मनोबल को गिराने, भय का वातावरण पैदा करने का कुछ लोगों ने शरारतपूर्ण चेष्टा भी की।
वहीं विपक्ष ने सरकार के प्रयासों को नाकाफी बताया कि पंचायती चुनाव टाल दीजिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना गांव-गांव तक पहुंच जाएगा। तो क्या आपने सुना समाजवादी की बातें? हम समाजवादी कह रहे थे यहां पे कि ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से, एम्बुलेंस समय से नहीं मिलने से, वेंटिलेटर नहीं होने से, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलने से लगातार लोगों की कोरोना से मौतें हो रही हैं। तो क्या आपने सुना? ऊपर से आप धमकी और दे रहे थे कोई अफवाह फैलाएगा तो उसमें हम एनएसए और उसके ऊपर एफआईआर कर देंगे, संपत्ति जब्त कर लेंगे। आज कोरोना के खिलाफ रामबाण लॉन्च किया गया। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज 2G दवा, जो कोरोना की एंटी दवा मानी जा रही है, उसे लॉन्च किया। अब से ये दवा सभी के लिए अस्पतालों में उपलब्ध रहेगी। कुछ भी हम कर रहे हैं, यह करने के परिणाम स्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो जानते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई हुई आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। न हम निश्चिंत होंगे और न हम थकेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे। हम पूरी पर विजय प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।